और गाइस सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखना सारी गाड़ियों के, दोनों गाड़ियों के ऐसी टायर खोल के रख दिए सारे, तो बिल्कुल टेढ़ा घिस गया। यहाँ से देखो तो यहाँ से तगड़ी गड़बड़ करी है, इतनी तगड़ी गड़बड़ करी है। आगे यहाँ का नंबर पढ़ो। हाँ ये देखो 4 CBD उसने 2 यहाँ पे आ गया था। माय नेम इज निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो अभी मैं फिलहाल ड्राइव कर रहा हूँ टाइगुन संभव भाई की, वो भी संभव भाई की टाइगुन है। एक्चुअल में है क्या है कि हम जा रहे हैं गाड़ी की बैलेंसिंग करवाने इस वाली की, और उसके कुछ टायरों में हेर फेर करने वाले हैं हम। वो वीडियो में आप आगे बने रहोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्या हेर फेर करवाएंगे उस टायर में, मतलब उस गाड़ी के टायर्स में, और इस गाड़ी की हम क्या बैलेंसिंग जो कराएंगे उसके बेनिफिट। ये संभव भाई जा रहे हैं, थोड़े थोड़े शीशे भाई ने काले करवाए हुए। मैं भी सोच रहा हूँ वर्टस के करवा लूँ, थोड़ा धूप वूप जैसे ज़्यादा पड़ती है ना इन गर्मी वाले मॉल में तो ठीक रहता है। और एक चीज़ और गाइस, टायर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार के अंदर। आप ये सोचो इस गाड़ी में ना डैम्पिंग हुई है ना कुछ हुआ हुआ, बट स्टिल ये ड्राइव करने में मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके सस्पेंशन वगैरह भी उस टाइगुन से, संभव भाई की जो पुरानी वाली टाइगुन है, इतनी स्मूथ लग रही है, इतनी सॉफ्ट, ऐसा लग रहा है फिसल रही है बस रोडों के ऊपर, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और रोड नॉइज़, मतलब जो इसके अंदर टायर नॉइज़ आती है ना, वो तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। सस्पेंशन स्टिफनेस की भी जो टाइगुन और वर्टस के अंदर कंप्लेंट है वो भी खत्म कर दी गाइस। पूरी गाड़ी की बैलेंसिंग होने वाली है इसकी टाइगुन की। बैलेंसिंग के अंदर इसमें क्या करेंगे ना, हम थोड़ा सा ना टायर अदला बदली करेंगे, क्योंकि इसके जो टायर्स है ना वो टेढ़े घिस गए अंदर की तरफ से। बैलेंसिंग में अदला बदली नहीं आती है, तो टायर घिस गए हैं तो पीछे वाले कम घिसे होंगे, तो थोड़ा बहुत 5-7 हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाए, इसलिए अदला बदली करा रहा हूँ। ये बैलेंसिंग होने आई है क्योंकि ये 150 पे बहुत वॉबल करती है, तो बैलेंसिंग के बाद हमें पहले लगा कि हमने इसका टायर साइज चेंज कराया इसलिए करती है, बट हमें ऐसा नहीं है, बल्कि स्टेबल चलनी चाहिए। हाँ, और बैलेंसिंग के बिना गाड़ी चलाने पे क्या इफेक्ट आता है, ये जो टायर है ये सीधे सीधे घिसने चाहिए, लेकिन ये टेढ़े घिसना शुरू हो गए। ये ऐसे सीधे में ऐसे स्लांट में घिस रहे हैं, सीधे में नहीं घिस रहे। तो वो चीज़ है कि अब अदला बदली कराऊंगा तो हो सकता है ठीक हो जाए चीज़। बाकी एक बार देखते क्या है। तो बैलेंसिंग वैसे तो इतनी हाई पिकअप वाली गाड़ी में एवरी 5 से 7 हज़ार किलोमीटर में करा लेनी चाहिए, 10 हज़ार की वेट नहीं करनी चाहिए। अगर टाइम लगता है तो करा लो, बाकी 10 हज़ार में। वैसे 10 हज़ार में नहीं करा रहे मोस्टली लोग, मोस्टली कराते हैं, बट मेरे को कोई मैकेनिक से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि इन गाड़ियों की करा लेनी चाहिए। तो अपने टायरों की बात है, एक ये बार बात टायर ही लंबे चलेंगे भाई, तुम्हारा ही फायदा है। क्योंकि तो इसके टायर 40 हज़ार चलने वाली है अभी, उससे पहले ही घिस चुके हैं। और गाड़ी चलाते हुए इतनी ज़्यादा टायर नॉइज करती है तो भाई साहब टायर बहुत। और इसमें एक कारण और है, टायर हल्का सा भी बैलेंस टेढ़ा हो तो टेढ़ा घिसता है। इस पे जो इतना बड़ा हमने ऊपर लगा रखा था ना रूफ बॉक्स, उसकी वजह से भी हुआ। एरोडायनामिक इतने डिस्टर्ब हो रहे थे कि गाड़ी के टायर और जल्दी और टेढ़े घिस गए, तो वो भी एक वजह है। जिन भाइयों को नहीं पता, पुरानी वीडियो देखना, उसमें रूफ बॉक्स हमने पूरा लगवाया था गाड़ी में। हम जब ट्रिप पर भी थे ना तो गाड़ी ऐसे लहर मार रही थी। मैं इसको क्या हो गया भाई, जैसे कटिंग नहीं कर पाती थी तब, है ना, कटिंग भी नहीं कर पाती थी। और ब्रेकिंग भी अभी भी ब्रेकिंग लूल है गाड़ी की एज कम्पेयर टू इसकी ब्रेकिंग, इसकी ज्यादा बेटर है। हालांकि ये कुछ चली भी नहीं है, तो 4 हज़ार भी कंप्लीट होने वाली है। और ये 40 हज़ार बहुत फर्क है। 40 हज़ार कंप्लीट होने वाली है, बट अच्छा है। अगर इसके कंपेयर इसको देखो तो ये बूढ़ी है, बुढ़ापे में ऐसे कुछ खराबी नहीं। और ड्रैग रेस जब हमने करी थी, ड्रैग रेस में तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी कर दी थी। अच्छी, मतलब गाड़ी का बुढ़ापा बुरा नहीं है, इस चीज से समझ आ रहा है। कमेंट करके बताओ, सिल्वर ज्यादा अच्छी लगती है, व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा लगता तुझे? मेरे को दोनों मेरी रखा पोर्स ते बेंटले दी जोड़ी। चालू हो गया काम। 2200 चौरा देख रहे हो। नंबर प्लेट वाले ने इतनी तगड़ी गड़बड़ करी है, इतनी तगड़ी गड़बड़ करी है। आगे यहाँ का नंबर पढ़ो। हाँ ठीक है, DL2CBD 2200 तो है ही है। अब आगे का नंबर पढ़ो, ध्यान याद रखना, 2CBD। ठीक है, अब ये देखो 4CBD, उसने 2CBD अलग कर दिया, 4CBD अलग कर दिया। 4 ओरिजिनल है, 4 ओरिजिनल है, उसने पीछे 2 कर दिया। कलाकारी सही में भाई। पर भाई ये बहुत बड़ा जुर्माना है ये देखो, ये होता है वॉक्सवैगन की क्वालिटी। हाँ, ये इतना मोटा, इतना बड़ा इसका पेच है। वो देख रहे हो भाई साहब, गरम कितना हो रहा है। बुलेट है ये, यही तो फर्क है। गोली हिक विच बजदी। एग्जैक्टली, यही तो फर्क है Hyundai वगैरह और इनमें। ये क्वालिटी मैटर्स, साइज डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। यही तो स्टेबिलिटी देते हैं गाड़ी को। ये 5 नक्के, पहली बात तो 5 नक्के यही देख के किलस जाएंगे वरना वाले।
दूसरा फिर साइज देख के किलस जाएंगे। फास्टेस्ट कार इन सेगमेंट है वरना। घंटे की है, रुकेगी नहीं जब तो। ये देखो ये बुलेट रोकते हैं भाई, ये ऐसी वैसी चीज नहीं है नकली। एक हाँ ये देखो पूरे टेढ़े भाई पूरे टायर घिस गए हैं अलाइनमेंट आउट होने की वजह से, टेढ़े होने हाँ। पर। अब तक तो वो बिल्कुल घिस जाता, अगर थोड़ा दिन और बिल्कुल ख़त्म था। तो अच्छा सही टाइम पे आ गए ना, मतलब हम सही टाइम पे आया हूँ, ये लास्ट है। ये देखो यार इसमें और इसमें कितना फर्क है। हाँ सही बात है, है ये ना? देखो और वो देखो। देखो ना गैप देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है। और ये 40,000 चली है, अभी और चलने चाहिए थे। और कितने चल जाएंगे अब तकरीबन? अभी 2,000 ज़्यादा नहीं चल रहा है। ज़्यादा नहीं चल पाएगा ये। देख लो भाई नया चेंज कराने पड़ेंगे, यही डलवाएंगे संभव। मुझे तो वो टायर बड़े पसंद आए, पर हालांकि उसकी भी बैलेंसिंग आउट है। बट ये अब देखा आगे अगर इसकी भी बैलेंसिंग टाइम पे नहीं कराएंगे तो उसकी हालत भी जल्दी यही हो हाँ। जाएगी। वही है कि भाई आगे पीछे कराने के बाद लंबी रेस के घोड़े तो नहीं बन पाते। हाँ लो ये आप सही टाइम पे आ गए, इसलिए ये टायर सही है, इसका ओके है अभी। हाँ ये तो वैसा हाल हुआ था। वैसा बिल्कुल एकदम वो हो जाता ना। दोनों गाड़ियों के सारे मतलब टायर खुल गए, 2 इस साइड के और 2 इस साइड के। अभी और खुलेंगे दो। हाँ अभी 2 खुलेंगे। ये वाले कॉन्टिनेंटल के ये टायर देखो कितने तगड़े हैं ये वाले, और वो वाले दिखाना भैया पोलो वाले, इनमें फ़र्क देखो कौन से तगड़े हैं भैया टायर। ये सही है टायर, ये तो बहुत बेहतरीन टायर है। खराब हो गया लास्ट है, ये खत्म पे है ना बिल्कुल एकदम जी भाई। ये देखो संभव टायर पकड़ने में भाई आप तगड़ा ये देखो लग ना, रहा है। ये कितना गहरा है। ये देखो ये गहरा ही नहीं है, बिल्कुल खत्म पे है ना। ये तो बिल्कुल टेढ़ा घिस गया। यहाँ से देखो तो यहाँ अलग, से जहाँ से साइड से गहरा घिस गया है, है, यहाँ से गहरा है और यहाँ से कम गहरा है ना। ये बैलेंसिंग नहीं हुई थी इसलिए घिस गया ना ऐसा। बैलेंसिंग के अलाइनमेंट वगैरह भाई देख लो कितनी ज़रूरी होती है अलाइनमेंट बैलेंसिंग। नहीं तो अगर हम ठीक ठीक टाइम पे करवाते रहते ना तो और लंबे चल जाते वो। बट अपोलो के कंपनी हमें इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी कॉन्टिनेंटल के लगी अभी ड्राइव करते हुए आया। आपने पता है कैसी बात कर दी कि बलेनो और इसको कंपेयर कर दिया। अपोलो बहुत बेकार टायर है, टायर तो देखो उसमें लगे हैं। मुझे तो बहुत तगड़े। ये गाइस बैलेंसिंग हो रही है अपने टायर्स की, गाड़ी के टायर्स की। इसके अंदर वेट वगैरह भी अच्छे से डाला जाएगा। पुराने वेट्स उतारे हैं देखो। हाँ ये सारे होते हैं पुराने वेट। इसके अंदर जब कोई कमी लगेगी इनको तो वहाँ पर वो वेट अभी एक लगाएंगे। टायर हल्का सा भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसमें वेट लगा देंगे, वो कंप्यूटर बता देगा, मशीन देगा। यहाँ पे आ गया था। तो देखो अब साफ करेंगे, धूप लगाएंगे और वेट लगाएंगे। वेरी नॉटी। ये देखो लग गया वेट लगा दिया। अब तेरे साइडों से नहीं घिसेंगे टायर। हाँ इस वाली गाइस टाइगून का तो अभी पूरा काम हुआ नहीं है। इसके अंदर बैलेंसिंग होगी, अभी और भी कुछ पेंडिंग है। बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग हो गई है, अलाइनमेंट अभी होनी है। वही मैं अभी आगे बताने वाला था, भाई ने बता दिया। अभी उस गाड़ी के पास 2 टायर बचे हैं, वो बाकी हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे इसकी अलाइनमेंट करवाने के लिए। अलाइनमेंट ये लोग करते नहीं है तो हमें कहीं और से करवानी पड़ेगी, वो भी अभी देखेंगे इसका भी। बट अब ये टायर आगे पीछे करा दिया ना, अब फिर भी चल जाएगी गाड़ी। पहले चल रही हाँ, थी, मतलब ये है कि 4-5 हज़ार किलोमीटर आपके कहीं नहीं जाएंगे। हंस के चलेगी। हाँ ज़रूरी नहीं कि हर बंदा महीने में 5,000 किलोमीटर से चलाता हो। भाई जैसे 15 दिन में चला देते हैं, ऐसा हर बंदा नहीं होता। तो आप लोग अगर चलाओगे तो किसी की 3 महीने 4 महीने में भी भाई 5-5 हज़ार चलती है। अभी अलाइनमेंट कराएंगे और ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी अगली बारी आएगी। भाई कुछ लोगों गाड़ी की की 5,000 किलोमीटर 6-7 महीने में होता है। लोगों की रनिंग इतनी नहीं होती जितनी हम तेरी है तीतरों की है। तीतर होगी नहीं, तेरी तीतर की है, गीदड़ की। ये हो रही है अभी अलाइनमेंट। धागे से चेक कर रहे हैं, सुर्री से। 15 अगस्त तो दूर है अभी। इससे ज़्यादा अच्छी होती है, मशीन से भी करते हैं वैसे, ऐसे भी हो जाती है। स्टीयरिंग रॉड होती है, वो खोल के सेट की जाती है उसे। अच्छा खोली कहाँ से? पीछे से, ये ऊपर से नहीं, पीछे से। बंदा नीचे लेटा हुआ था, साइड से टायर काट के तो उस साइड से कर रहा था। उस साइड से होती है अपनी गाड़ी की लाइफ, उस साइड से। अच्छा हम तो बातें करें वो भी ये हाँ दिखाओ भैया दिखाओ। हमें लगा था हम वीडियो बनाएंगे यार। चलो हाँ अलाइनमेंट मतलब होता है टायर के एंगल। हाँ हाँ टायर देखा था आप धागे से जब कर रहे थे। टायर इसके भैया घिस गए हैं ना, अंदर से घिसने लग गए थे टायर। हाँ ये जो रॉड आ रही है ये स्टीयरिंग रॉड कहते हैं इसे। अच्छा इसका नट खोल के हाँ। ये वाली लंबी सी रॉड दिख रही है ना, हाँ ये नट खोल के इसकी चूड़ियां होती है। हाँ। अच्छा तो जितना अंदर बाहर टायर हो जाता है ना तो उसे घुमा के सेट किया जाता है, अच्छा अच्छा तो उसे वो अलाइनमेंट कहते हैं। आउट उसे- हो गई थी, बिल्कुल ही आउट थी। बैलेंसिंग हम करा के आए भैया, हमें ना ध्यान नहीं रहा। हम पहले बाहर से सीधा बनना इधर ही आना था आपके पास ही। ये लगा दिए। कब तक भैया वो होता है 2 महीने। वैलिड? 2 महीने।
वैसे कितने किलोमीटर में बैलेंसिंग अभी जस्ट आधा घंटा पहले करा के आए, 15 मिनट पहले। पीछे करा दिए थे सब। और सब आगे पीछे भी करा दिया। आगे आगे वाला पीछे करा दिया। एक गाइस हमारे साथ ना दिक्कत हो गई, हमने ना क्या किया, पहले खाली बैलेंसिंग करवाई 700 रुपए की, 2 गाड़ियों की मतलब हुई 1400 रुपए की। और यहाँ पर हमारी ये अलाइनमेंट बैलेंसिंग दोनों ही 600 रुपए में करते हैं यार, हमारा नुकसान हो गया। और ये हमने इधर से खाली अलाइनमेंट कराई, वो 300 रुपए की हुई। बताओ कितना ज्यादा लूट गए हम तो यार। ये ना आगे से ध्यान रखनी पड़ती है। वैसे कुछ भी ऐसी चीजें होती है ना, मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, ऐसी चीजें मैं हल्के में ढूंढता हूँ। अब तो सबको पता चल गया। इन्हें फोन करो तो ये कहते तुझे कोई सस्ती चीज चाहिए होती है, तू मुझे ही क्यों फोन करता है? तब नहीं होता है। पर भाई देखो यार, पैसे तो पैसे है ना। जो हमारा 900 रुपए में सारा काम होना था, हमारा काम हो गया 1400 प्लस 300 1700 में। क्या करें, चलो कोई नहीं, होता रहता है। बाकी वीडियो कैसी लगी गाइस एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों की भी गाड़ियों की अलाइनमेंट बैलेंसिंग टाइम से कराते रहना, वरना ऐसी गाड़ी के टायर खराब हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।